मोहाली कोरोना वबा से एक रोज में 92 अमवात, 2028 नए केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मस्बत आने की शरह 3.93% रही। फाल केसेस की तादाद 53,099 हो गई। 3,630 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क में आज से 18 साल से जायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज। इराक से आने वाले 4 अफराद में भारतीय कोरोना वायरस की तशखीस। तमाम अफराद 25 मई को निजी एयरलाइन के जरिए इराक से इस्लामाबाद पहुंचे थे। मुतासरीन के साथ मजीद 11 अफराद भी आए थे। सिर्फ एक का पता लग सका, दीगर 10 की तलाश जारी। तमाम अफराद का ताल्लुक हैदराबाद से बताया जा रहा है। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला। वफाकी हुकूमत का कराची में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए अहम इक़दाम की इलेक्ट्रिक को दी गई 350 मेगावाट इजाफी बिजली में मजीद 200 मेगावाट का इजाफा कर दिया गया। लोड शेडिंग के ज़दाए कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने शहरी बिजली महंगी करने की दरखास्त कर दी। कि इलेक्ट्रिक की नेपरा को बिजली 6 रुपए 31 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्तों पर समाअत 15 जून को करेगा। बारिश और तेज हवा से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खड़ा छोटा तैयारा उलट गया। एयरपोर्ट इंतजामिया की बद इंतजामिया भी सामने आ गई। इमिग्रेशन हॉल की छतें टपकने लगी। कंप्यूटर और दीगर कीमती सामान को नुकसान पहुंचने का भी खतरा। पाकिस्तान की ज़रूरत है इस वक्त कि हम एक बड़ी, ये जो हमने 10 अरब दरख्तों की जो टारगेट अपने आप को सेट किया हुआ, इस पे पहुंचे। पहली दफ़ा 2013 में जो केपी ने बिलियन ट्री सुनामी की, पहली दफ़ा कोशिश की गई कि वापस हम अपने जंगलात को उगाना शुरू करें। ये जो बॉन्ड आपने नेचर बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स और ये जो ब्लू, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम इस वक्त दुनिया रियलाइज़ कर रही है। आलमी यौम माहौलियात की पाकिस्तान को मेज़बानी मिलने पर तकारीब जारी। ग्रीन फाइनेंसिंग में जिद्दत। पाकिस्तान के पहले नेचर बॉन्ड डेट टू नेचर स्वैप से मुतालिक एलामिये पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने कहा सहराई इलाकों में भी दरख्त लगाना नागुज़ीर हो चुका। जंगलात उगाना आइंदा नस्ल के लिए ज़रूरी है। तकरीब में ब्लू कार्बन के हवाले से आलमी बैंक की जायजा रिपोर्ट पेश की गई। नून लीग ने ई वोटिंग और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हक़ राय दही का ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। अहम नौयत की कानून साजी से मुतल्लिक़ आवाम या अवामी नुमाइंदों को एतमाद में नहीं लिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ कहा किसी हंगामी सूरत हाल के बगैर सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना पार्लियामेंट को बेतौक़ीर करने के मुतरादिफ़ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तनख्वाहों की अदायगी तक के लिए कर्जे लेने वाली हुकूमत मुआशी महाज पर नाकाम हो चुकी। फिकस आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मर्दमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार इस्तेमाल किए गए। कहा हमारे दौर में आम आदमी की आमदनी में 59% इजाफा हुआ। सनती तरक्की के दावे मुज़हक़ाखेज़ हैं। करप्शन की दलदल में धंसे अनासिर सिर्फ नारे ही लगा सकते हैं। बंद गली में फंसी पीटीएम के लिए फेस सेविंग भी मुश्किल हो गई। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के बाद ये टोला अब मिन्नतों पर आ गया। पीटीएम क़यादत के उतरे चेहरों से मायूसी आया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई अरकान असम्बली से गुफ्तगू। बलोचिस्तान हुकूमत ने एक मरतबा फिर सिंध पर सूबे का पानी चोरी करने का इल्जाम। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं गुज़िश्ता 10 रोज में सिंध की जानिब से नहरों में 55% पानी कम दिया जा रहा है। बलोचिस्तान के ज़रई इलाकों में 76,000 एकड़ पर लगी फसलें तबाह होने का खतरा है। बलोचिस्तान का पानी चोरी का मामला सिंध हुकूमत से और मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाने का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप किसको मिलेगी? तीसरे मरहले में मजीद 15 नाम सामने आ गए। रजा रबानी कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबिता, इरफान सदीकी सेनेट कमेटी तालीम व तरबियत,
عبدالغفور حیدری سینٹ کمیٹی برائے مذہبی امور کے چیئرمین ہوں گے۔ وزیر اعظم کی سفارتکاروں کی کارکردگی پر سرزنش کیوں سامنے آئی؟ وجوہات سامنے آ گئیں۔ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں دنیا بھر میں قائم پاکستانی سفارتخانوں میں اربوں کی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ 20 سے زائد ممالک میں قائم پاکستانی ایمبیسیز میں پیپرا قوانین کی بھی دھجیاں اڑائی گئیں۔ نظام حیدرآباد فنڈ کیس میں بھی لا فرم کو غیر قانونی طور پر 1 ارب سے زائد ادائیگی کا انکشاف۔ پبلک نیوز تفصیلات سامنے لے آیا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں خواجہ آصف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 17 جون تک کی توسیع۔ احتساب عدالت کا نیب حکام کو جلد ریفرنس مکمل کر کے پیش کرنے کا حکم۔ ریاست کیلیفورنیا اور پنجاب کو سسٹر سٹیٹس قرار دینے کا فیصلہ۔ کیلیفورنیا اسمبلی کی گیلری میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی موجودگی میں بل پیش کیا گیا۔ پارلیمانی رہنماؤں نے بل کی حمایت کی۔ کیلیفورنیا کا پنجاب میں صحت اور تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کا اعلان۔ کیلیفورنیا ایگریکلچر یونیورسٹی اور فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی کے درمیان معاہدے پر بھی دستخط ہوئے۔